नरेंद्र कुमार, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। बच्चों, आज मैं आपको त्रिभुज 10th क्लास त्रिभुज के बारे में, इससे पहले आपको 6.2 समझा दिया गया है। आज आपको 6.3 में समझाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता क्या होती है? यानी कि समरूप, एक चीज जब दूसरे ही चीज के समरूप हो जाए, यानी कि एक ही रूप की हो जाए, तो उन्हें समरूप कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, अगर हम इसको उठाएं, इसके ऊपर रख दें तो वो कवर भी कर लेगा, ये तो हो जाएगा सर्वांगसम। और हर एक सर्वांगसम त्रिभुज वो समरूप भी होता है। तो इसमें जैसे समबाहु त्रिभुज लेते हैं हम, समबाहु त्रिभुज में हमने 2 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज लिया और दूसरा त्रिभुज हमने 5 सेंटीमीटर भुजा वाला लिया। तो दोनों त्रिभुज, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब देखो कैसे दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं समरूप? यानी कि उनके लिए दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। दो कंडीशन कौन सी? नंबर 1, उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण बराबर का मतलब ये है कि संग के कोण, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, यानी कि ये संगत कोण बराबर हों। संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। संगत भुजाएं समान अनुपात का मतलब ये है कि संग की भुजाएं ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, यानी कि ये समान अनुपात में हों। तो इस प्रकार जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो हम क्या कहेंगे? ये त्रिभुज समरूप है। और इसको लिखते ऐसे हैं कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का साइन है और त्रिभुज डी ई एफ, तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब ये है कि अगर इनमें से कोई सी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो दूसरी कंडीशन अपने आप ही ट्रू हो जाती है समरूपता के लिए। उस पर डिपेंडेंट अब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। देखो कैसे करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे जरा आप। क्वेश्चन अब एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। 6.3 देखो, अब जो हमने ये कंडीशन आपको समझाई हैं, इन कंडीशन को फॉलो करके क्वेश्चन करते हैं। और अब देखो कैसे लगाएंगे। एक तो हम त्रिभुज ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे ए बी सी छोटा, एक त्रिभुज बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा, पी क्यू आर, ये ए, ये बी, ये सी और ये पी, ये क्यू और ये आर। अब इसमें 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, ये 60 है, ये 80 है और ये 40 डिग्री। ऐसे ही सेकंड वाले जो ट्रायंगल है इसमें भी ऐसे ही है। इसमें 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। समझ में आया? तो ये दो त्रिभुज बना लिए हमने, इनके कोण लिख लिए। ठीक, तो क्या करेंगे कि कौन त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, राइट, कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40 डिग्री। अब देखो ये संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हुए तो हम ये कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसको क्या कहते हैं? कोण 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 कोण
कोण समरूपता से। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे अब हम एक तो हमने एंगल से आपको दिखाया, अब दिखाते हैं साइड से। साइड से कैसे करेंगे? साइड से बच्चों ये ध्यान रखेंगे, देखो ऐसे करेंगे साइड से कि ABC, फिर हम इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट लेते हैं। अब इसमें फिर हम एक छोटा ट्रायंगल बना लेंगे और एक बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों, बड़ा बना लेंगे, उसकी भुजाएं ऐसे लिखेंगे, नाम उसको ऐसे देंगे ABC, ABC, यहां नाम देंगे PQR, PQR, और यहां पर इसको लिखेंगे AB 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और यहां लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। फिर इसमें सेकंड वाले की मेजर लिखेंगे, सेकंड वाले में QR 4 सेंटीमीटर, और यहां लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे, और इसको लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। देखो कैसे करेंगे, समरूपता कैसे लाएंगे? 2 यानी कि 2.5 ऐसे ले लो कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में देखो BC अपॉन क्या कर लें? PR, और AC अपॉन क्या कर लें? PQ, और AB अपॉन क्या हो जाएगा? QR। देखो BC की वैल्यू कितनी है? 2.5 अपॉन 5, इसको ऐसे लिखते हैं AC, AC कितनी है? 3 अपॉन 6, और 2 अपॉन क्या लिख दें? 4, इसको कट करेंगे, पॉइंट से ये गया, और 25 1 जा 2 जा, 1 जा 2 जा, 1 जा 2 जा, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये समान अनुपात में है। पहले में हमने एंगल दिखाया था, दूसरे में हमने साइड दिखा दी कि ये अगर भुजाएं समान अनुपात में हैं तो हम क्या कहते हैं? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। बोलो समझ में आया? अब आप नेक्स्ट लेंगे, एक और देखेंगे जिसमें कंडीशन को फेल करेंगे। अब जा देखो कैसे फेल करते हैं। इसमें LMP 1 का ही थर्ड पार्ट लेंगे। अब आप 1 का ही थर्ड, तो LMP छोटा ट्रायंगल लेंगे। अब आप एक LMP, और सेकंड DEF बड़ा ट्रायंगल लेंगे। अब आप DEF, देखो कंडीशन फेल करेंगे। अब DEF बोलो, आया समझ में? तो 2.7 लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर आप 4 लिख देंगे, यहाँ पर आप 6 लिख देंगे, यहाँ पर आप 5 लिख देंगे। बोलो अब आप देखो, मान लो 3/6 लें, क्योंकि वैसे तो कोई सेम रेशो आएगा नहीं, समान अनुपात कुछ आएगा नहीं। चलो हम फिर भी लेके देखते हैं कि ये LM अपॉन EF, LM और MP अपॉन क्या लिख लें? DE, और ये LP
अपॉन क्या लिख लें, डी एफ। देखो बच्चों, एल एम क्या लिखा हमने 2.7 अपॉन ई एफ क्या लिखा 5 और एम पी कितना लिखा 2 और डी ई कितना लिखते हैं 4 और इसको 3/6। अब ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो जबकि ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 4 तो 2.7/5 हुआ 1/2 1/2। तो इसमें तो सेम रेशो है लेकिन ये रेशो समान नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फेल हो जाएगी। अतः हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या, देखो कैसे करते हैं सेकंड। सेकंड पर आएंगे। सेकंड पर ये है कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे, एक ये ले लेंगे, ठीक है। ये कह रहे त्रिभुज ओडीसी, यानी कि यहाँ पर डी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिख लेंगे, यहाँ ओ लिख लेंगे और यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिख लेंगे और ये जो ये है बच्चों यहाँ पर 125 डिग्री और यहाँ पर डी 70 डिग्री। बोलो, तो अब हमें क्या दिखाना, अब ये गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज किसके, ओबीए, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज किसके, ओबीए। देखो ओ डी सी ऐसे गए, यहां पर आ लिए और फिर इधर ये थर्ड हुआ और ये है त्रिभुज ओ बी ए, यहां पर ऐसे हुआ, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ये कितना एंगल बना, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो इसके इक्वल होगा ये वाला, और ये 2 वाला जो एंगल हो जाएगा ये इसके इक्वल आ जाएगा और ये थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थर्ड के, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे हम, कौन ये निकालते पहले कि एंगल, इनके नाम लिख लो, ऐसे दे देंगे 1 2 3 4 ऐसे नाम दे देंगे इनको। अब एंगल और बीओसी, एंगल बीओसी प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, एक रेखीय कोण से, एक रेखीय कोण से, तो 180 डिग्री। और एंगल बीओसी कितना है 125 डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री और एंगल 2 बराबर 180 माइनस 125 डिग्री और एंगल 2 बराबर 50 डिग्री। 10 में 5 गए 5, 7 में 2 गए 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 55 डिग्री। अब देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, कैसे, बराबर 55 डिग्री, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये भी 55 डिग्री हुआ। अब क्या करें, हमें निकालना है कौन, DCO, DCO। अब आएंगे त्रिभुज ओडीसी में, ओडीसी में देखो कैसे करेंगे, कौन ओडीसी प्लस कौन ओसीडी
प्लस कौन COD, COD बराबर कितना 180 डिग्री। क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगती है इसमें? त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल। तो ये ODC का मान लो, ODC कितना है 70 डिग्री, और ये है कोण DOC कितना हुआ, OCD निकालना है हमें, OCD, और COD कितना हुआ 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और 7 और 5 12, OCD कितना 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बोलो समझ में आया? तो OCD 180 माइनस 125, और 10 में से 5 गए 5, 7 में 2 गए 5। तो यहाँ भी ये इस वाले इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिग्री। ठीक, ये वाला कितना हुआ, और ये हम कह रहे थे ODC समरूप किसके हैं OBA, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, संगत कोण बराबर हो जाएंगे, और ये 55 डिग्री। ठीक है, तो अतः अब हम लिखेंगे कोण DOC बराबर कितना हुआ DOC 55 डिग्री, और कोण DCO कितना हुआ बराबर 55 डिग्री, और कोण OAB कितना हुआ, कोण OAB बराबर कितना हुआ 55 डिग्री। यानी कि संगत कोण समान होते हैं। तो जब संगत कोण समान होते हैं ऐसे हम इनका मान निकाल देंगे। अच्छा, इसके बाद आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 में, तीसरे मान। थर्ड में आ जाएंगे, थर्ड कर लेंगे, 4 कर लेंगे, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो 6 कैसे करेंगे। आकृति 6.37 ABE ये त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ जरा। 6 ये है त्रिभुज ABE, दो ऐसे त्रिभुज बना लेंगे, ये वाला बोलो, और ये हो जाएगा A B और ये C, और ये D और ये E। फिर आप इसको B को इससे मिला देंगे, D को इससे मिला देंगे। बोलो आया समझ में? और ये कह रहे हैं इसमें कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज, ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD। देखो त्रिभुज ABE ऐसे चलेंगे, ऐसे A ऐसे गए, ठीक है, ABE, और पूरा ये इसका वो हो जाएगा A, त्रिभुज ABE, ABE ये 1 2 3 ऐसे करेंगे। और सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ACD, तो ये 1 ACD ये कितना हुआ, ACD, और ये 3। बोलो अब जब सर्वांग सम है इसका मतलब क्या कर देंगे AC, अतः AB बराबर क्या लिखेंगे AC। बोलो और AD बराबर क्या लिखेंगे AE, और कोण A दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये वाला कोण जो है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे कि AB
बराबर क्या था, AC। ये तो सर्वांग समता से आ जाएगा। अच्छा, AB बराबर AC, तो AC से डिवाइड कर देंगे इसको, AC से, तो ये लिख लेंगे बच्चों AB अपॉन AC बराबर 1/1, इसका नंबर 1 देंगे। अब फिर नेक्स्ट जो AD अपॉन AE था, AD बराबर AE था, अब इसमें AD अपॉन AE ऐसे लिखेंगे 1/1, ये नंबर 2, 1 and 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से, तो क्या हो जाएगा AB बटे AC और AD अपॉन AE। बोलो आया समझ में। अब फिर हम क्या करेंगे कि इसको D को इधर ले आएंगे, ये AB अपॉन AD और C को AC को उधर ले जाएंगे, AC अपॉन AE। बोलो, या इसको ऐसे भी लिख देंगे, या AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। बोलो, अब इसमें क्या है, देखो हमने भी बताया था कि कौन ये वाला कॉमन है, तो दो भुजाएं समान अनुपात में और उनको अंतरित करने वाला कोण कॉमन है दोनों में, ये समान अनुपात तथा कोण A बराबर कोण A, ये क्या था, उभयनिष्ठ। अतः क्या कह देंगे, अतः त्रिभुज ADE ये वाला सिमिलर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, किससे, भुजा कोण भुजा समरूपता से। बोलो समझ में आया, तो ऐसे कर लेंगे।